जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPPEB यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भी जो वेबसाइट देख पा रहे हो आप इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दिया जा रहा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक। तो बेसिकली अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर किसी भर्ती का फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको जो नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर करना है, अपनी DOB डालनी है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप यहां पर ना करोगे तो आपको दिया जा रहा है प्रोफाइल पंजीयन। तो बेसिकली आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहां पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर कर देनी है। फिर यहां पर दोस्तों जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड डाल करके आपको OTP प्राप्त करने के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके आप इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। बैच कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन CTT पेपर फर्स्ट एंड 2, जिसकी जो बैच है वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट की बैच है ये आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर CTT मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे CTT 2021 से जुड़े हुए। इसके अलावा अनअकैडमी UP TGT PGT स्पेशल सोशल साइंस, यहाँ पर आपको सौरभ शर्मा के द्वारा क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ UP TGT PGT स्पेशल साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको कमलदीप सिंह के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1 मंथ का प्लान 1200 का पड़ेगा और 12 मंथ का प्लान आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन eKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, eKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम eKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए।
पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है, ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट है वो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही
करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है, बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो। और आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है कि आपको इन जानकारी को एक बार फिर से चेक करना है, और चेक करते हुए नीचे आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका 34 पॉइंट, क्या आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो इनके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको बिना वर्ग चूज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक है अगर है तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। जैसे कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना है। बेसिकली आपको इनको रीड करना है, और रीड करने के बाद जो भी जानकारी आपके ऊपर लागू होती है उसी का आंसर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो ना करना है। सेम तरीके से क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है? अगर है तो हाँ कीजिए, अगर आपके ऊपर ये ऑप्शन एप्लीकेबल होता है, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? आपको यहाँ पर भी हाँ ना में आंसर देना है। इसी प्रकार से आपको इन सभी के ऑप्शन के जो विकल्प है रीड करने के बाद उनका आंसर दे देना है, और देने के बाद आपको यहाँ पर 46 पॉइंट में पूछा जा रहा है कि यदि हाँ तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट सीपीसी का प्रकार। ऊपर आपका 45 है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश क्रमांक द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से कंप्यूटर दक्षता परीक्षा सीपीसीटी उत्तीर्ण है। अगर आप है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप हाँ करते हो तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आपकी प्रेफरेंसी क्या है। फिर आपको नीचे क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगी। आपको एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इनको टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर दिया जा रहा है 47 पॉइंट, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है अन्य स्टेट के लिए, क्योंकि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बट तब जब उनका मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो, अन्यथा वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले तो इसके अंदर हाँ करना है, फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना है, और कब आप रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर हुए थे वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर चूज करना है, और उसके बाद रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस जिले के अंदर आप पंजीयत हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर है आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय, क्या जो आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है क्या आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, जो कि आपने यहाँ पर प्रेफरेंस दी है। अगर हाँ तो हाँ कीजिए, अगर आप ना करोगे तो फिर आप अनएलिजिबल हो जाओगे। आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। परीक्षा शहर जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो आपके एग्जाम सेंटर के लिए, वो आपको चूज करनी है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में इस घोषणा पत्र के ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद इन सभी जानकारी को एक बार फिर से चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, या कह लीजिए कि बिना फीस का प्रिंट आ जाएगा। आपको सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, और आपको बोला जा रहा है कि भुगतान नहीं, यानी कि पेमेंट अभी नहीं हुआ है। तो आपको इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पर अगर आप इस जानकारी को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर लीजिए। अगर अभी आपको पेमेंट करना है तो अभी प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको
जो पेमेंट का पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहते हो कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस जमा हो जाए और यहाँ पर बाद में अनपेड आए तो आपको थोड़ा वेट करना है। जब तक वो फीस अपडेट नहीं हो जाती आपको तुरंत से दोबारा फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। और इस प्रकार से बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाओगे। आप जिस भी बैंक के माध्यम से करना चाहते हो उसी के ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपके सामने जानकारी फिल करने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। और अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती भी है फीस को जमा करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।